लो तो यहाँ से अभी भी माँ यही है। परेशान मत होइए, कल आती हूँ मैं ड्यूटी पे। ठीक है, ठीक है, आप रखिए फोन। अभी ऐसा नहीं लगा कोई यहाँ से निकल कर गया है? नहीं माँ, कोई भी तो नहीं है। कौन है यहाँ पर? देख मेरी बात ध्यान से सुन, आज शाम को लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। और हाँ, मुझे कोई नाटक वाटक नहीं चाहिए। अगर तेरा कोई आशिक वाशिक हो तो मुझे पहले ही बता दियो, उसकी टांगे तोड़ के उसे घर में ना बिठा दिया ना तो कहना तुम। नहीं माँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। देख अभी तू कॉलेज से पढ़ के आई है और मुझे बहुत अच्छे से पता है, अगर कोई भी हो तो मुझे पहले ही बता दियो, दोनों टांगे उसकी काट दूंगी मैं। वो माँ वो अरे ये मिश्रा जी भी परेशान करे जा रहे हैं। अरे हाँ मिश्रा जी बोलिए। हाँ जी, आप ही बताइए पहले मुझे। गीता, मेरे सुनने में आया है कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो रहा है। ये सब क्या चल रहा है यार? तुमसे प्यार करता हूँ, तुम और किसी से शादी कैसे कर सकती हो? पुनीत जाओ यहाँ से, माँ है मेरी। मैं क्यों यहाँ से जाऊँ? मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अगर तुमसे बात नहीं करी जा रही तो मैं बात कर लेता हूँ। तुम जाओ ना, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहीं बाहर खड़ा रहूँगा और मैं कहीं नहीं जाऊँगा जब तक मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख नहीं लेता। मैम साहब, आप तो कह रही थी आप मुझसे शादी करोगी। और धीरे बोलो यार, माँ सुन लेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मम्मी सुन ले, मुझे आपसे शादी करनी है। इस आपके चक्कर में मैंने अपने घर वालों को भी मना कर रखा है। पागल वगल हो तुमसे 2 कौड़ी के नौकर से मैं शादी करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। देखो, मैं अभी आपकी माँ को बता दूंगा। वैसे ही तुम्हारी माँ गुस्से वाली है, फिर मुझसे मत बोलना क्यों बोल दिया। ठीक है ना रामू, मैंने पहले कहा था, पर समझो ना तुम। करो, मैं मालकिन हूँ और मैं तुमसे। पहले मुझसे वादा करो, मुझसे ही शादी करोगी। और ये क्या चक्कर है? एक बॉयफ्रेंड इधर छुपा रखा है, एक बॉयफ्रेंड उधर आ रहा है, ये क्या चक्कर है? ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, चुप करो प्लीज, किसी को कुछ मत बताना। देखो सोच लो, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं तुम्हारी माँ को सारी सच्चाई बता दूंगा। ठीक है पापा, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, पर प्लीज अभी किसी को कुछ मत बताओ और मेरी मदद करो। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। किसे बाद में बुला रही है तू? कुछ नहीं माँ, वो मैं ये कह रही थी कि रिश्ते वालों को बाद में बुला लेना। क्यों, बाद में किस लिए बुलाना है? वो आज ही आएंगे। नहीं माँ, मुझे कॉलेज जाना है ना आज। कॉलेज तो तेरा खत्म हो चुका, फिर कॉलेज किस लिए जाना तुझे? अरे वो मैं सोच रही थी अपनी सहेलियों से मिलाऊं। शादी के बाद कहाँ ही किसी से मिल पाऊंगी, और कुछ जरूरी काम भी है, वो प्रोजेक्ट रह गया था एक। देख वो सब मुझे नहीं पता, लड़के वाले आ रहे हैं और सूट सलवार पहन के अच्छे से तैयार हो जा। मुझे नहीं पता इन सब के बारे में, मुझे तू तैयार होके लड़के वालों के सामने चाहिए। ओके? क्यों माँ, मैं सलवार सूट क्यों पहनूं? जब मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ तो मैं यही कपड़े पहनूंगी। जिसको मुझसे शादी करनी होगी वो इन्हीं कपड़ों में करेगा। मुझे नहीं पता, तू सूट सलवार पहन के मुझे तैयार चाहिए। और ये मिश्रा जी ने भी आज फोन कर करके परेशान करा हुआ है। जब तक मैं फाइल लेकर उनसे मिलकर आऊं तब तक तो मुझे सूट सलवार में तैयार चाहिए। ओके? सुनीत जल्दी अंदर आओ। शिट यार, अबे तू कौन है? मैं अंकिता का बॉयफ्रेंड हूँ भाई। बॉयफ्रेंड है मतलब? तू कौन है? मैं उसका बॉयफ्रेंड। क्या तू भी बॉयफ्रेंड है क्या अंकिता का? तो भी मतलब क्या उसके बहुत बॉयफ्रेंड है क्या? तू भी मतलब भाई, बाकियों का पता नहीं, मुझे तो तू ही दिखा था। मतलब तुझे अंकिता ने यहाँ छुपाने के लिए भेजा था? हाँ। अबे शिट, इसका मतलब आज उसका रिश्ता होने वाला है। ये भी साला मिलने आया था। तो तेरा कब से चक्कर चल रहा है अंकिता के साथ? मेरे को हो गया 1-2 साल। 1-2 साल हो गए तेरे को? मेरे को तो 2 ही महीने हुए अभी। अब और भी कोई बॉयफ्रेंड है क्या अंकिता का? भाई देखो, ये तो पता नहीं, मेरे को लगता है लेकिन इसके और भी बॉयफ्रेंड होंगे। जब इसने हमें पागल बना दिया तो मैं समझ सकता हूँ ये और भी बॉयफ्रेंड हो सकते हैं इसके। शिट। पता तो और क्या करता? तू मेरी जगह होती ना तो तू भी मेरे साथ यही करती। सोच, अगर मैं और लड़कियों के साथ ये सब करता मिलूं, तुझे अच्छा लगेगा? मैं तुमसे ना कम से कम एक बार पूछती कि ऐसा क्या है, क्यों बोला तुमने उससे ऐसा, पर नहीं, तुमने मुझसे पूछा। तुमने तो बस कहीं सुनी बातों पर यकीन हो गया। तुमने ये तक नहीं सोचा मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और कभी ऐसा कर भी नहीं सकती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, फिर एक काम करो, जो भी सच है ना तुम मुझे बता दो। कह तो रही हूँ, उसे पता चल गया था हम दोनों के बारे में। खुद को बचाने के लिए ये सब बोलना पड़ा। अब मैं उससे शादी वादी थोड़ी करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है मेरी माँ मान जाएगी एक नौकर के साथ शादी करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं।
मैं शादी तुमसे ही करना चाहती हूँ पुनीत, पर बात को समझो मेरी। उस नौकर को मना के रखना बहुत जरूरी है, वरना वो माँ को सब बता देगा। ये बहाने बनाना बंद करो। अगर नौकर को हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया था तो ये मामूली सा 2 कौड़ी का नौकर, इसे पैसे देकर भी तो इसका मुंह बंद कराया जा सकता था ना। लेकिन नहीं, तुमने तो इससे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। मेरे को क्या बेवकूफ समझा है तुमने कि तुम ऐसे कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? नहीं मान रहा था यार वो। अब खुद ही देखो ना, मैंने कोशिश नहीं की होगी पैसे देकर उसको मुंह बंद कराने की, पर वो बहुत सालों से हमारे घर में काम कर रहा है, वफादार है माँ को लेकर। अरे माँ को सब सच बता देगा वो, इसीलिए बस उसे मनाया ऐसे। क्या सच में जो तुम कह रही हो सच है? हाँ हाँ, मैं सच बोल रही हूँ यार, तुम मेरी बात यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? Shit, अंदर तो मेरे 2 आशिक है, इसे बताना पड़ेगा, कहीं मैं फंस ही ना जाऊँ आज। पुनीत एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, रिश्ते वाले आ जाएंगे ना, जाओ ना प्लीज। अरे तो अच्छा है ना, देखने आ रहे हैं तो मैं यही रुक जाता हूँ। वैसे भी तुम तो मेरे से शादी करने वाली हो ना, उन्हें साफ साफ बोल देना। मैं शादी तुमसे ही करूंगी पुनीत, प्लीज अभी के लिए चले जाओ, मेरी माँ की बदनामी हो जाएगी। तुम समझो ना, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरे माँ बाप की भी तो इज्जत करनी पड़ेगी, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी इज्जत का, है ना? ठीक है, जाता हूँ। शुक्र है भैया, मैं देखती हो हूँ ना, मुझे। ये अंकिता मेरे से कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, और इसने मेरे को इस घर से बाहर क्यों निकाला? अगर इसके घर में सच में रिश्ते वाले देखने आने वाले थे तो इसकी माँ घर से बाहर क्यों गई? माँ को तो घर में होना चाहिए था, वो तो घर में है ही नहीं। कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, यहीं छुप कर देखता हूँ कि आखिरकार चल क्या रहा है। अबे यार, अभी तक अंकिता नहीं आई। तो सच में उसका बॉयफ्रेंड ही है ना? हाँ भाई, मैं उसका बॉयफ्रेंड ही हूँ भाई। अबे यार, ऐसे कैसे कर सकती है? अंकिता ने कहा था मुझसे शादी करेगी। भाई ये बात तो मुझसे भी बोली थी उसने। अबे यार, अब सुन, उसकी मम्मी पुलिस में, ये बात तुझे पहले पता थी? हाँ, उसने मुझे भी कभी नहीं बताया कि उसकी माँ पुलिस वाली है। मैंने भी आज देखा और मैं डर गया भाई, जब भी मैं यहाँ तो पक गया। अच्छा, तुझे पता नहीं थी? मुझे भी पहले पता नहीं थी कि उसकी माँ पुलिस में है। चलो, मुझे बताती रही कि मम्मी ऐसे ही है, गरीब खानदान से हूँ। मुझे क्या पता था कि मम्मी पुलिस वाली है। अबे यार, कहाँ फंस गया इस लड़की के चक्कर में। इससे अच्छा अब यहाँ से निकल भी नहीं सकते। उसकी माँ पुलिस में 2 मिनट में जेल में डाल देगी। अब क्या कर सकते हैं? अंकिता यार सुनो ना, ये कह रहा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, चल क्या रहा है यहाँ पे? भाई कह रहा क्या हूँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड ही ठीक है, हूँ। मान लिया यार। अंकिता क्या चक्कर है? बाद में क्या समझाती हूँ, मुझे बात बताओ। तुमने तो कहा था मुझसे प्यार करते शादी करने वाली हो। अब ये बाहर से एक लड़के की आवाज आ रही थी, चल क्या रहा था तुम्हारा? और ये माँ तुम्हारी पुलिस में है, कभी बताया नहीं? मैं बाद में समझाती हूँ ना। अरे मुझे अभी की अभी जानना है अंकिता, ऐसा कैसे हो सकता है कि यार। देखो, बात समझने की कोशिश करो। रिश्ता देखने आया वो लोग, शादी होने वाली है मेरी। जब उन लोगों को पता चलेगा कि मेरे बॉयफ्रेंड्स हैं तो ठीक नहीं होगा ना। तुम लोग प्लीज यहाँ पर रह सकते हो। अच्छा, रिश्ता हो रहा है तुम्हारा, सही है, कोई बात नहीं अंकिता, कर लो किसी और से शादी। मैं देखता तेरी माँ कैसे करवाती है तेरा किसी और से रिश्ता। काट के फेंक दूंगा उसको जिससे भी रिश्ता करवाएगी। यार मैं सब चीज तुम्हें समझाऊंगी, पर अभी प्लीज कुछ मत करो। मेरी शादी हो जाने दो। रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं, मैं अपनी माँ की इज्जत ऐसे नीलाम नहीं कर सकती। तुम लोग 10 मिनट के लिए बस अंदर ही रहना। अंकिता यार ये माँ भी पता नहीं कहाँ रह गई। पुनीत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस जाने ही वाला था। जाने ही वाला था? पुनीत एक बात समझो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ। देखो, मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ, शादी भी तो तुम्ही से करनी है ना। अब भी यहाँ से चले जाओ। मेरे को रिश्ता देखने वाले आ रहे, कहा ना माँ को पता चल गया तो तुम्हें पता है माँ कैसी है फिर। अच्छा, मेरे से शादी करने वाली हो? सच कह रही हो तुम? एक बात बताओ मुझे, बाथरूम में किसे छुपा रखा है? बाथरूम में किसी को नहीं। किसी को नहीं, लेकिन मेरे को तो बाथरूम से किसी की आवाज आ रही है, वो भी लड़कों की। नहीं, कोई नहीं है। पागल हो, घर में किसी और को क्यों छुपाऊंगी? तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। सही कहा तुमने, प्यार तो तुम मुझसे बहुत करती हो, जब तो आज तुम्हें यहाँ पे रिश्ते वाले देखने आने वाले हैं ना। अगर सच में मेरे से इतना प्यार करती तो ये जो रिश्ते देखने आ रहे हैं तुम्हारे लिए, उन्हें तुम कब का मना कर चुकी होती। लेकिन नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी ना ये शादी करने में कुछ ज़्यादा ही खुशी मिल रही है, जब तो तुम रिश्ते वाले को अपने घर पे बुला रही हो, और अभी तक तुमने उसे मना भी नहीं किया। अरे
मैंने किसी को नहीं छुपाया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? घर पे कौन होगा? अब तुम्हें पता तो है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, फिर भी तुम ऐसे मुझ पर शक कर रहे हो। अंकिता, अगर तुम सच में मेरे से प्यार करती हो ना, तो मेरी कसम खाओ कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो और उस लड़के से तुम शादी नहीं करने वाली, वो शादी भी तोड़ दोगी। तुम्हारी कसम यार, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। और किससे करूंगी? मैं पक्का इन रिश्ते वालों को मना कर दूंगी। देख अंकिता, शायद तुझे पता नहीं है, मैं बताना नहीं चाहता था ये बात, लेकिन आज मजबूरन बताना पड़ रहा है। मैं एक नंबर का गुंडा हूँ, और अगर मैं अपने पे आ गया ना और मुझे हल्की सी भी भनक लगी या पता चला कि तू मुझे धोखा दे रही है और तूने मेरी पीठ पीछे किसी को छुपा रखा है इस घर में, जो तू बोल रही है ना कि नौकर वगैरह है वॉशरूम में, या मेरे को ऐसा कुछ पता चला तो याद रखियो, मैं तेरे साथ बहुत बुरा करूँगा। और रही बात तेरे घर वालों की, उनका पता भी नहीं चलेगा कि वो इस घर में रहते भी थे या नहीं। और तेरी बात, तेरे को तो मैं यहाँ से ऐसे उठा के ले जाऊँगा कि भनक तक नहीं लगेगी तेरे घर वालों को कि उनकी बेटी कहाँ गई कहाँ नहीं। आई बात समझ में तेरे? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हो? धमकी नहीं दे रहा अंकिता, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, ताकि तुम अगर ऐसा कुछ करने की सोच भी रहे हो ना तो उसे अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे वाह अंकिता, तो मुझसे प्यार करती हो या हम दोनों से भी? इत्तेफाक की बात तो देखो, आज के ही दिन तुम्हारा रिश्ता भी करवा रही है तुम्हारी माँ, और हम भी मिल गए, सारे आशिक एक साथ, है ना? इत्तेफाक नहीं, एक सोची समझी साजिश थी, प्लान था। आंटी जी, जी हाँ, तुम्हारी माँ सब जानती है और ये सब उन्होंने ही किया। आज से 2 दिन पहले जब तुम्हारी माँ हमारी दुकान पे आई थी कुछ काम से, तब मैंने तो पहचान लिया, तुमने फोटो दिखाई थी ना एक बार कि ये मेरी माँ है। तो मैंने कहा कि आंटी जी आप पुलिस में हो? तो कहने लगी हाँ। मैंने कहा आप अंकिता की माँ हो ना? कहने लगी हाँ। तो मैंने जैसा तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, वैसे तुम्हारी माँ को बोला कि मैं अंकिता से बहुत प्यार करता हूँ और वेल सेटल हूँ, पैसा है, सब है, नौकरी है अच्छी, आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए और मेरी शादी उससे करवा दीजिए, अंकिता ही मुझसे प्यार करती है। तो आंटी एक वक्त के लिए मान भी गई थी, लेकिन उसके बाद आंटी को पता चलता है कि तेरा एक नहीं, तेरे 3 आशिक है। इसीलिए आंटी ने आज ये प्लान बनाया, हम सबको बारी बारी यहाँ पे बुलाया और तेरी असलियत अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि तू कितनी गिर सकती है, और तूने वही किया। मुझसे भी प्यार का नाटक किया, इससे भी और इससे भी। एक पल के लिए अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि उन्हें जब सच्चाई का पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी। उनका ख्याल नहीं आया ना जरा सा भी। हाँ, क्यों सोचेगी? माँ का फर्ज तो बस इतना ही था कि बेटी को पैदा करो, पढ़ाओ, लिखाओ, उसे उस काबिल बना दो, उसके बाद वो माँ को मुंह दिखाने काबिल न छोड़े बाहर तक, है ना? मेरी भी तो माँ हाथ सिर ऊंचा करके चलती है। एक टाइम पे मेरी माँ लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी और मुझे बिल्कुल देखा नहीं जाता था। छोटा सा था मैं, 4-5 साल का, जब मुझे कई बार साथ में ले जाती थी। लोगों के घर में ताने मैंने सुनने पड़ते थे, लोग कितनी गालियाँ सुनाते थे, लेकिन फिर भी मेरी माँ पलट के कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। अरे तुम्हें तो अच्छी परवरिश मिली है, मेरे पास उस वक्त कुछ भी सोर्स नहीं था। सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, तुम्हें तो इतनी महंगे स्कूल में पढ़ाया तुम्हारी माँ ने, महंगे कॉलेज में पढ़ाया, सब कुछ किया तुम्हारे लिए, ये दिन देखने के लिए। अरे खुद जो भी किया तुमने ठीक है, लेकिन माँ के बारे में सोच लेती कम से कम यार। मुझे वैसे भी ऐसी लड़की के साथ शादी करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है जो कि ये सब कर रही है, पर दुख हो रहा है तुम्हारी माँ के बारे में सोचकर। माँ माफ कर दीजिए ना, गलती से ये वो सब हो गया। अब आपकी बेटी तो हूँ, गलत रास्ते पे भटक गई थी, पर अब सही रास्ते पर आ गई हो। माफ कर दीजिए मुझे, आगे से ये सब करना तो दूर, सोचूंगी तक नहीं इस बारे में। माफी मांगने से क्या फायदा अंकिता? माफ तो वैसे भी तुम्हें कर ही देंगी तुम्हारी माँ। अगर माफ नहीं करना होता तो खींच के लगाती 2 कान के नीचे, इतना बड़ा प्लान नहीं बनाती तुम्हें सबक सिखाने के लिए। तुम्हें बस वो दुनियादारी दिखा रही थी अंकिता। अगर तुझे माफ नहीं करना होता तो तुझे सबक सिखाने के लिए इतना बड़ा प्लान नहीं बनाती। अंकिता,
जिंदगी में ना ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए कि हमारे माँ बाप को हमारे कारण शर्मिंदगी महसूस हो और उन्हें सिर झुकाकर चलना पड़े। इसलिए हम सब ने तुम्हारी माँ का साथ दिया ताकि तुम्हें सबक सिखा सके। शादी तो मैं तुझसे कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, आगे के लिए इतना समझा रहा हूँ कि माँ को दुख मत पहुंचाना। तो यार शेयर का बटन वीडियो को ऐसे शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर कर बिना बिल्कुल मत जाना। प्लीज 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 वीडियो को शेयर कर दो सबसे पहले। लव यू ऑल।